सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अनूप अग्रवाल आप सभी को इन्हीं सब चीजों से अवगत कराने एक प्रयत्न कर रहा हूँ। सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी। भाग दौड़ की तनाव भरी जिंदगी, हम सब अपने जिंदगी का उद्देश्य भी भूल गए और कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अनूप अग्रवाल आप सभी को इन्हीं सब चीज़ों से अवगत कराने एक प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे अपना जितना हमारा अनुभव है उसको आपके सामने रखूँ। यहाँ किसी का मतभेद हो सकता है हमारे विचारों से, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि हम कैसे अपने आप को, सत्य को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं और ज़िंदगी के अंदर कितनी भी समस्याएं, तनाव है, उन सब से हम बच सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयत्न शुरू करते हैं अपने सत्य नाद के साथ, सत्य धुन के साथ। सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी। ये हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश, जहाँ पे वेदों के बारे में बहुत चर्चा रही और वेद हमारे हर चीज़ को बताते रहे। प्रथम वेद ऋग्वेद, जहाँ पे हमारे को हम लोग कैसे बने, बेसिक तत्वों के बारे में, उसके बारे में हमें बताया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे बेसिक तत्व कौन कौन से हैं हम सभी जानते हैं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और यही सत्य को हम कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं, कैसे बने। सत्य को कभी भी जाना नहीं जाता, सत्य सबको परिचित है, सब जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जीवन में हम आए हैं और हर किसी को जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, सबको पता है, तो फिर सत्य किसको आभास नहीं है? यहाँ पे हम सबको है सत्य का पता, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं। अब सत्य को अगर ढूंढने की बात आएगी तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ढूंढेंगे हम उस चीज़ को जो हमें पता है। आप कह रहे हैं हमारी चाबी खो गई है, तो क्या कर रहे हैं हम? चाबी का हमारे दिमाग में एक इमेज है, एक छवि बसी हुई है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सत्य का, इसका मतलब हम सबको सत्य के बारे में पता है। तो जब पता है तो खोज क्या रहे? या खोज नहीं रहे, हम समझ रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे को अपने बारे में जानना जरूरी है कि हम किन तत्वों से बने हैं। यहाँ पे हम 5 तत्व की बात करते हैं: वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और यही तत्व हमारे को ऋग्वेद में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। हम पृथ्वी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पृथ्वी, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं और ये मिनरल्स उसी प्रोपोर्शन के अंदर हमारे शरीर में हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, मैं पानी की बात करूं, मैं कैल्शियम की बात करूं, मैग्नीज की बात करूं, या जो कुछ भी मिनरल की आप बात करें, वही सब अर्थ में उतने ही परसेंटेज में है और हमारे शरीर में भी। सबसे मज़ेदारी वाली बात तो ये है कि इन सब के मिलने से एक जो रिएक्शन होता है, मैंने वर्ड यूज़ किया रिएक्शन, इन सब के रिएक्शन से पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे को आकर्षण कहलाती है। और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम सब चीज़ अट्रैक्ट करते हैं अपने अंदर, तो इसी प्रकार से हमारे मनुष्यों के अंदर भी
हर जीव के अंदर, हर पौधे के अंदर, हर किसी तत्व के अंदर इसी तरह का एक आकर्षण होता है। और वो आकर्षण अगर हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तो फिर हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, और उस क्रिया की फिर प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ पे यही सब चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी आकर्षण की। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपको कोई चीज़ मिलानी है तो कैसे मिलाते हैं हम लोग उसको, हम लोग मिक्सी में या हम लोग किसी तरीके से उसको चलाएंगे। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आई, उससे क्या हुआ, जो पृथ्वी का जो घर्षण है, यानी पृथ्वी ने घूमना शुरू किया। वो किसकी वजह से घूमना शुरू किया, क्योंकि सूर्य की जो शक्ति थी उससे हमारे को और फोर्स मिली, एनर्जी मिली। अब ये एनर्जी जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती जा रही थी, और ये घूम कहाँ से रही थी, किस डायरेक्शन में घूम रही है, ये अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है। अगर पुराने ज़माने की आप सूर्य घड़ी भी देखेंगे तो वो भी इसी के हिसाब से बेस्ड होती थी। अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो चाल है पृथ्वी की वो ईस्ट टू वेस्ट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, दो तरह की वेव्स चलती हैं, हवा चलती है, या तो ईस्टर्न वेव्स या वेस्टर्न वेव्स। अब इसके अंदर जो ये वेव्स चल रही हैं, जो ये मूवमेंट हो रही है, इसमें आपस में टकराव होने से एनर्जी उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे एनर्जी उत्पन्न होती है हम लोगों के अंदर अपनी एनर्जी का संचालन होने लगता है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि किसी भी प्लांट को अगर हम सूर्य पे ना रखें, उसकी रोशनी में ना रखें, या किसी बंद जगह पे रख दें तो वो प्लांट चलेगा नहीं। हम लोग एसी लगा दें उस कमरे में, बहुत अच्छी सी रोशनी कर दें तो नहीं चल पाएगा, थोड़े दिन चल लेगा लेकिन ज़्यादा देर नहीं। आज उसी तरीके से हम लोगों का ये जो बेसिक अर्थ एलिमेंट है ये हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे सारे तत्वों को जोड़ के रखता है। अब अर्थ एलिमेंट के अंदर ये हमारा पूरा शरीर आ जाता है। अब ऋग्वेद के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या करी गई है। सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी। इसके बाद वायु, जो हमारे प्राण हैं। वायु प्राण कैसे है, हमारे को चलने के लिए, यानी आपको मूव करने के लिए एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति क्या है, वो वायु की है। जल, जो हमारे को जीवन देता है। अगर आप ध्यान से देखें उस जल के अंदर ही सारा जीवन है। कभी मौका लगे तो काई को देखिएगा, उस काई के अंदर अपने प्राण आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, वो पानी जो जमा हो रहा है उस पत्थरों के ऊपर, वो धीरे धीरे करके जल की वजह से उसके अंदर क्योंकि जीवन है, वहाँ पे एक काई के अंदर भी जीवन आ जाता है और जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक जगह पे आप तालाब को रोक दें या पानी रोक दें कहीं पे, तो क्या होता है, हम कहते हैं पानी सड़ गया। क्या वो पानी सड़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, जीव जंतु उत्पन्न हो गए। कैसे, क्योंकि जल जो है वो जीवन देता है, और जो पृथ्वी है उसने क्या किया, हमारे को एक शक्ल दी। यानी हमारा ये जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है, ये मिट्टी स्ट्रक्चर जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं, अपने शरीर को हम लोग मिट्टी कहते हैं, ये हमारे को अर्थ से मिली। इसके अंदर जो हमारे पास शक्ति आई, जीवन आया, वो कहाँ से आया, वो जल से आया। और उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होकर हम लोग चलने लगे, गतिशील बनाया, वो हमारे को वायु ने बनाया। अब तीसरी चीज़ आती है अग्नि। अग्नि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक कॉमन सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि पेट के अंदर भूख लग रही है, आग लग गई, यानी आपको अग्नि का फील होगा। वो क्या चीज़ है, अगर हमारे अंदर फायर नहीं है, यानी अग्नि नहीं हम जला पा रहे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
अब इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ और समझें। आग को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? वायु। और आग को बुझाने के लिए जल। और हमारे शरीर में क्या है? जल की अधिकता ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? अग्नि ज़्यादा ना हो जाए। अगर कहीं पे अग्नि ज़्यादा हुई तो क्या होगा? वहाँ पे हमारा स्वभाव जो है बहुत क्रोध वाला हो जाएगा और हम लोग तोड़ फोड़ करने लगेंगे। और हम लोग क्या कहते हैं? वो एग्रेसिव है। अब जब एग्रेसिव आदमी हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर अग्नि जो है वो ज़्यादा है। अगर मैं आज एलोपैथी की बात करूं, होम्योपैथी की बात करूं या किसी भी थेरेपी की बात करूं, तो उसके अंदर भी इन 3 बेसिक एलिमेंट को देखा जाता है और उसी के हिसाब से आपकी मेडिसिन है। आपने कहा स्टमक में मेरे को गैस बन रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? वात, पित्त, कफ, ये सब आप लोगों ने कॉमन वर्ड सुने हुए हैं, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे बेसिक एलिमेंट हैं। अब ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी जो हमारी जो बेसिक शक्तियां हैं वो वायु, जल, अग्नि है और पृथ्वी से हमारा ये स्ट्रक्चर बना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है जी? वो सूर्य है हमारा। अब सूर्य क्या करता है? सूर्य हमारे अंदर की बैटरी यानी हमारे अंदर ऊर्जा का संचालन करता है। कोई भी खिलौना अगर हम ले लेते हैं, कोई भी चीज़, अगर उसके अंदर बैटरी नहीं है तो क्या होता है? क्या उसके अंदर आकर्षण होता है? एक बहुत छोटा सा लेकिन कड़वा सत्य देखिए, आप अगर घर पे डॉगी पालते हैं तो डॉगी चल रहा है, बहुत सुंदर लगता है, वो हमारे बेड पे सोता भी है, हमारे साथ खेलता भी है और हम उसको खूब छू रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकलेंगे तो क्या करेंगे हम? क्या आप उसको लगाएंगे अपने साथ? क्या उसको सुलाएंगे अपने साथ? जी नहीं, उसका सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। वो बैटरी वाला टॉय जो बच्चों को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट है, लेकिन अगर उसके अंदर मूवमेंट खत्म हो जाए तो क्या होता है? एक हमारे मोबाइल के अंदर सेल डेड हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? मोबाइल डेड हो गया। ये नहीं कहा कि बैटरी खत्म हो गई, उसको रिचार्ज कर लेते हैं। हमने क्या वर्ड यूज़ किया? डेड हो गया। अब ये डेड वर्ड यानी मृत्यु, ये क्या है? ये अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं होएगी तो ये बैटरी हमारे अंदर जैसे ही ख़त्म होएगी हम भी मिट्टी में मिल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 5 बेसिक एलिमेंट हमारे इन्हीं 5 तत्वों के साथ हम विलीन हो जाते हैं। यानी जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं? या तो ज़मीन में आप दबा देंगे, या जिस तरह से भी आग लगानी है या कुछ भी करना है, अगर हमने अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दिया तो क्या रहा? ये सारे एलिमेंट, एयर, वाटर, फायर, ये सब आपस में मिल जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? हमारे ये 5 एलिमेंट का इकट्ठा होना और उनके बीच में बैलेंस होना। अब इन 5 एलिमेंट को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बैलेंस कैसे होगा? ये हमारे को अपने माइंड से हम लोग कर सकते हैं। माइंड से? बिल्कुल। कैसे? हमारा जो कुछ भी एक इंजन होता है उसका एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर अगर वो सही है तो उसका क्या होगा? ऑपरेशन सही होगा। अगर हमारे को पूरा ज़िंदगी का ये सत्य समझ में आ जाएगा तो कितनी भी समस्या आएगी, कितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हम आराम से सभी समस्याओं का समाधान करते जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने सबसे पहले बात करी बेसिक एलिमेंट्स की। अब बेसिक एलिमेंट्स में एयर, वाटर, फायर को हमने लिया। अब एयर, वाटर, फायर को बैलेंस करना वो हम लोग कैसे करते हैं? अपनी डाइट से, अपने डेली की जो हमारा बेसिक रूटीन है और हमारा एक एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अब जो अर्थ एलिमेंट है जो हमारे को जोड़ रहा है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी आकर्षण।
सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे को आकर्षण जो है वो बहुत तंग करता है, और हर चीज़ के पीछे एक यही रूट कॉज होता है जो हमारी ज़िंदगी में सारी उथल पुथल ला देता है। सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी। अब आकर्षण क्या है? आकर्षण से ही इच्छा उत्पन्न होती है। एक कॉमन सा सेंटेंस है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी के यहाँ गए और वहाँ पे उसकी एक बहुत अच्छी सी कार दिखाई दी, तो क्या हुआ? उस कार के प्रति हमारा आकर्षण हुआ। क्यों आकर्षित हुए हम उस कार के प्रति? हो सकता है उसका रंग, हो सकता है उसका साइज़, हो सकता है उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो बहुत अच्छी हो। उससे हम क्या हुआ? आकर्षित हो गए। अब आकर्षित तो हो गए, कार तो बहुत अच्छी लग रही है। अब सेकंड चीज़ क्या आएगी हमारे अंदर? इच्छा, या ऐसी वाली कार हमारे पास भी होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी कार हमारे पास होनी चाहिए। ये तो एक मैंने कार का एग्जाम्पल दिया। घर के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने एक को किसी को कोई खिलौना दिला दिया, तो दूसरे का क्या हुआ? वो एकदम जिद करने लगा, रोने लगा। ये तुरंत एक्शन का रिएक्शन कैसे हुआ? उस बच्चे को उस वाले खिलौने के प्रति आकर्षण हो गया, और आकर्षण होते ही उसने क्या कहा? उसकी इच्छा हुई कि मुझे भी वही वाला चाहिए जो उसके पास है। अगर आपने उसको वही वाला दिला दिया लेकिन रंग अलग दिला दिया, तो भी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि आकर्षण किस चीज़ का था? उस रंग के प्रति, उस साइज के प्रति, उस चीज़ के प्रति। अब आप उसी चीज़ को सोच रहे हैं, देख रहे हैं। इसका एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। हम लोग कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ का हमने कटलरी देखा या हमने खाना देखा, तो क्या हुआ? हमें बहुत टेस्टी लगा अगर, तो घर आके हम लोग क्या करते हैं? यार वैसी वाली सब्जी बनाई जाए, या वैसे वाली सर्विंग करी जाए, और उसको वैसे प्रेजेंटेशन करी जाए। अब ये क्या चीज़ थी? ये हमारा एक आकर्षण और उसके प्रति हमारी एक इच्छा। अब ये जो इच्छा जो उत्पन्न हुई, इसी ने हमारे को अपनी क्रियाएं करने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे इसके अलावा हम और भी इसको डिटेल में समझेंगे। ये आकर्षण क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं थी और हम आगे की लालसा कर रहे थे। अगर यहाँ पे इस सत्य को हम समझ लें कि जितना मेरे पास है या जो आज मेरे पास है बहुत अच्छा है और इसके अंदर आनंद ही आनंद है, तो क्या होगा? हमारे को किसी चीज़ के प्रति आकर्षण नहीं होगा। मेरी औकात नहीं है या मेरी हैसियत नहीं है या मैं नहीं कर सकता, तो उसको जब मैं नहीं कर सकता तो क्या होगा? मेरे अंदर क्या भाव आएगा कि नहीं, मुझे तो चाहिए। अब ये जो जिद आई, ये क्यों आई? यहाँ पे इस जिद को समझना बहुत ज़रूरी है। जिद को पूरा करना तो बात अलग है। पहले अपने आप को ये समझना ज़रूरी है कि मैं अपनी हैसियत से ऊपर कैसे जाने की सोच रहा हूँ। आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या हुआ? दूसरे पढ़े लिखे को देख के जब उसने तरक्की कर ली, तो एक छूटते हैं हम कमेंट देते हैं, अरे हमें पता है वो कैसे कमा रहा है, नंबर 2 का धंधा होगा, उसकी ये अप्रोच है, उसकी ये अप्रोच है। अब ये डायलॉग डिलीवरी क्यों करी हमने? यहाँ पे इस चीज़ को सोचना है कि इससे क्या था? ये हमारे अंदर जलन आई। अब ये जलन क्यों आई? हम क्यों जल रहे हैं? क्योंकि हमें वो जो आकर्षित कर रही थी वो चीज़ हमें नहीं मिली और दूसरे ने ले ली, तो क्या हुआ? और यहीं से फिर लड़ाई और डिफरेंसेस शुरू हो गए। अब हमने क्या कहा? वो तो उसका व्यवहार गलत था। तो यहाँ पे हमें अपने आकर्षण को वो समझना है। अब कई बार आपने देखा होगा हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे घर परिवार के अंदर हम बहुत लोगों से आकर्षित हो जाते हैं या कईयों से हम घृणा करने लगते हैं। ऐसा क्यों? एक भाई बहन, एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को लालन पालन सब कुछ एक जैसा हुआ, लेकिन चारों में मतभेद क्यों है? इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ आकर्षण की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम आकर्षण पे चलते हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि इस चीज़ की इच्छा क्यों उठ रही है।
अंदर से कई बार हम लोग बैठे हुए कहते हैं यार कुछ मीठा है, मीठा खाएंगे आज, अरे कुछ नमकीन है, नमकीन खाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ये इच्छा क्यों आई? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई सॉल्ट कम हुआ होगा, उससे हमारे अंदर इच्छा आई। अब एक इच्छा तो ये हो गई कि जो हमारी मटेरियल अंदर मिनरल डेफिशिएंसी हुई उसकी वजह से हुई, और दूसरा आकर्षण जो हम चाहते थे या दूसरों को देख के ये आया भाव कि वो कैसे सफल हो गया, हम क्यों नहीं सफल हुए। अक्सर एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है पेरेंट्स के साथ कि जब हम लोग ये सुनते हैं कि उसके बच्चा उसने कॉलेज में टॉप किया तो क्या भाव आता है, एकदम जलन आती है। और हम क्या करते हैं, छूटते ही अपने बच्चे को कहते हैं देखा तुमने उसको, वो तो यहाँ पहुँच गया और तुम यहीं पे अटके हुए हो। ये भाव क्यों आया, ये क्रिया क्यों करी हमने? वो बच्चा जो, हर कोई कैपेसिटी सबकी बराबर नहीं है, हर किसी की कैपेबिलिटी बराबर नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तो क्या फ़र्क था? उसका जो शौक था वो हमने दबा दिया। यहाँ पे ये जो आकर्षण की वजह से हमने पूरे घर का जो माहौल था उसको खराब किया, तनाव उत्पन्न किया। क्यों? इसको समझना होगा। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और सफलता जैसे ही मिलेगी आपका आकर्षण इन सब चीज़ों के प्रति हटता चला जाएगा। सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी। एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर आपको एक अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप विजय हो रहे हो, आप जीत रहे हो। अब ये भाव क्यों आपको खुशी दे रहा है? क्योंकि घर के प्रति, घर के जितने मेंबर्स हैं वो आपको दबा रहे होंगे और वहाँ पे आपकी जीत नहीं हो रही होगी। लेकिन उस गेम के अंदर जैसे ही आपको जीत मिली तो क्या हुआ, वो अंदर की जो एक छुपी हुई थी चीज़ वो एकदम जागृत हो गई और आप उस खुशी के मारे कूदने लगे और उस गेम के प्रति आपका आकर्षण बढ़ गया। अब इस आकर्षण को हम कैसे दूर करेंगे? आकर्षण दूर नहीं होता, ना ही ये ख़त्म होता है, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मिनरल्स का एक्शन का रिएक्शन है, ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको समझना, और अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की इच्छा उत्पन्न हो रही है, बस वहाँ पे रुकना चाहिए, वहाँ पे ये समझना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, सबके बारे में सुना हुआ है, लेकिन ये सब क्यों हुई हैं? ये सब प्रतिक्रिया है उस आकर्षण के प्रति। अगर मैं किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित हुआ हूँ तो ये सब भाव आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर मैं अपने आकर्षण को समझना शुरू कर दूँ और उसको ये एनालिसिस करने की शक्ति रख लूँ कि ये ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया की, ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे इस जीवन के अंदर बहुत ही आवश्यक है। कैसे? अगर आपके अंदर काम भाव नहीं होगा तो आपस में पति पत्नी के संबंध वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। वहाँ पे उन संबंधों के अंदर मधुरता का आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्रोध, अगर मैं क्रोध नहीं करूँगा तो क्या होगा? बच्चों को मैं समझा नहीं पाऊँगा, बच्चे आपसे डरेंगे, आपका कहना मानेंगे सिर्फ किस लिए? अगर आप उनको क्रोध दिखाएंगे। और इसके बाद लोभ, अगर मैं लोभ नहीं रखूँगा, मेरे अंदर भाव नहीं होगा तो व्यापार कैसे करूँगा? मोह, अगर मैं मोह नहीं करूँगा तो पूरे परिवार को जोड़ के कैसे रखूँगा? एक समाज के प्रति, एक परिवार के प्रति ये कैसे संभव है? और वहाँ पे मोह का होना बहुत ज़रूरी है। माया, ये पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें, क्रियाएं हम करते हैं। ये माया का खेल तो आप खेलेंगे खेलेंगे। ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा, कितनी जगह हम झूठ बोलते हैं और कितनी जगह हम
नौटंकी करते हैं, हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, एक चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या है? ये एक आकर्षण है। अब ये हमारे को बेसिक जो चीज़ें हैं ये हमारी मस्ट हैं और इसके अंदर इतना होना आवश्यक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? यहाँ पे अगर इन चीज़ नहीं हैं तो मुश्किल है, और अधिकता हो गई तो मुश्किल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि सत्य को अगर जानना है तो आप इस संसार में रहते हुए जान सकते हैं। ये ऐसी मानता, ऐसी ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि हम ये कहें कि साहब आपको जंगल में जाके बैठना है, मेडिटेशन करनी है, ध्यान योग करना है और तो आपको सफलता मिलेगी, सत्य का आभास होगा, सत्य के बारे में जानेंगे, आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे इस समाज में, अपने गृहस्थ में रहते हुए अगर हम इन चीज़ों को समझते हैं तो सफलता आपकी हर हालत पे कदम चूमेगी। यहाँ पे कोई ग्रह नक्षत्र खराब नहीं होता, यहाँ पे कोई राशि आपको नुकसान नहीं देती, यहाँ पे कोई न्यूमरोलॉजी आपको नुकसान नहीं दे सकती, अगर आपके अंदर अपने आप को समझने की क्षमता हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने आप को ये समझना कि मैं किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हूँ तो क्यों हो रहा हूँ, और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो तुरंत क्या होगा, आप उसके प्रति अपने आप को रोक लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे। मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है, बाहर के वातावरण, प्रकृति में घूमना, उसके बैठना बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे यार यहीं पे अगर हमारा प्लॉट होता तो कितना अच्छा रहता, इस प्रकृति के बीच में हम लोग बैठे होते तो कितना आनंद आता। लेकिन कभी उन लोगों से पूछ के देखिए जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, और वो क्या कहेंगे, अगर हम शहर चले जाएं तो बहुत कमा लेंगे हम। यानी हर किसी को दूसरी चीज़ आकर्षित कर रही है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को समझना है कि हम किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। और अगर आकर्षण की प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तब हमारी क्रियाएं जो हैं वो बदल जाएंगी और हम सारे गलत काम को करने लग जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इस बारे में जाना कि हमारे जो बेसिक एलिमेंट हैं, वो बेसिक एलिमेंट हमारे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये कैसे हमारे को बनाते हैं, कैसे हमें संचालित करते हैं, और उसके पीछे जो इन सब से एक उत्पन्न होती है आकर्षण, वो आकर्षण कैसे हमारी सोच को, हमारी इच्छाओं को जागृत करती है और हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सत्य धुन के अंदर एक छोटी सी व्याख्या अपनी रखी है। आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। वो सिर्फ मेरा अपना अनुभव है, यहाँ पे किसी से मेरा मतभेद नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना विश्वास है। अगर हम लाइफ की उत्पत्ति की बात करते हैं तो किसी ने कहा कि बिग बैंग है, किसी ने कहा एडम एंड ईव है, किसी ने कहा वनवानुष है। ये सबकी अपनी अपनी खोज है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पे हमने किसी को भी गलत नहीं है, सबकी अपने अपने हिसाब से है सोच। और आज हम लोग इन्हीं सबको, सत्य को जानने के लिए सत्य धुन के अंदर हमारा सिर्फ यही प्रयत्न है कि आज हम सिर्फ इतना जानें कि हम क्यों आकर्षित हो रहे हैं और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को आगे सफल और पूरा खुशहाल बनाना है। यहाँ पे इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपने को समझने के अलावा प्रकृति से, यानी सूर्य से अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य हमारे की बैटरी जो है, हमारे शरीर के अंदर की बैटरी को, उसको चार्ज करता है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखेंगे जो खेतों में काम करते थे, जो सुबह सुबह उठ के चले जाते थे खेत पे, तो क्या होता था, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती थी, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती थी। और आज इस भाग दौड़, तनाव भरी ज़िंदगी के अंदर
क्या हो गया, हम लोग सीमित हो गए अपने एसी रूम के अंदर। और उसके अलावा जो सवेरे उठने का टाइम है 9 बजे 10 बजे हम लोग सो के उठते हैं, तो सूर्य से हमारा कांटेक्ट ही ख़त्म है। और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी बैटरी कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो आज के सत्य धुन के अंदर हम सिर्फ इतना एक समझ रहे हैं और प्रयत्न करेंगे कि हम आने वाले समय में आकर्षित ना हों, और आकर्षित होने से पहले हम समझ लें कि क्यों आकर्षित हैं, और इसके साथ साथ अपने सूर्य के साथ कांटेक्ट रखेंगे ताकि अपने अंदर की शक्ति बैटरी उसको हम पूरा चार्ज कर सकें। सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी।